हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपका एचएस का एडमिट कार्ड भी आ चुका है ना। और आपका एचएस का एग्जाम जो है वो बस थोड़े ही दिन बचे हैं आपके एचएस के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, आप लेकर चलिए एक हफ्ता, है ना। 7 8 9 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे होंगे। तो जो अभी ये जो टाइम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। मैंने आपको कल भी एक वीडियो लेकर आया था आपके लिए, जिसमें मैंने कहा था कि आखिरी के जो 10 दिन है, ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप मॉक टेस्ट को दीजिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। ठीक है। और मॉक टेस्ट जो है, हमने जैसे अगर मैं अपने मॉक टेस्ट की बात करूं तो हम खुद टीचर्स ने बनाए हैं। ठीक है। और ये लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे हैं, सब कुछ उसी तरह का है। तो आपको अगर वो मॉक टेस्ट लेने हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन, आप डायरेक्ट जाके वहां पे ले सकते हैं। डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ जो है, यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो वहां पर मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। राइट। लेटेस्ट पैटर्न जो ट्रेंड है एचएस का, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो आपके मॉक टेस्ट हमने प्रिपेयर किए हैं। तो आप जो है उसको ले सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी जो हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं, जैसे 40 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है। ये जो 40 कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसकी बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 34 की। ठीक है। तो इससे पहले जो आज ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले आप जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं वो सारी देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो मेजर कॉन्सेप्ट कवर अप कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को अक्सर बच्चे जो है वो एग्जाम के पहले छोड़ के जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि ये तो मिसलेनियस टॉपिक है, ये कहाँ पूछा जाएगा। लेकिन हर साल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आज जो हमारा रहेगा, आज वाला भी और जो हमारा कॉन्सेप्ट 35 है वो वाला भी, आज वाला रहेगा पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। जो हमारा एज पर 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन रहेगा इन हिमाचल प्रदेश। जो हमारा कॉन्सेप्ट 35 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो भी 2011 सेंसस के बेस पे है, जिसमें हम बात करेंगे लिटरेसी के लिए, लिटरेसी रेट, और साथ में मेल फीमेल रेशियो जो आपकी रहती है, सेक्स रेशियो जिसकी होती है। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी आएंगी, लिटरेसी रेट भी आएगा, वो हर एक चीज जो एज पर 2011 सेंसस है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 34 और 35 जो मतलब कल आएगा, ये हमारा 2011 सेंसस के ऊपर ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, आपको पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में, एक पर्टिकुलर रेडियस में, ठीक है, आपके कितने परसेंट जो है वो ऑन एन एवरेज रहते हैं। वो हम कैसे पता करते हैं? वो हम टोटल जो स्टेट का जोग्राफिकल एरिया है, टोटल एरिया जो मतलब स्टेट का रहता है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। अ, यहाँ से जो है वो हमें पता चलता है, ठीक है, कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे टोटल पॉपुलेशन लेट अस सपोज हिमाचल की 70 लाख है, तो 70 लाख से हम क्या डिवाइड करेंगे, जो हमारे हिमाचल का एरिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर एरिया जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है। तो 70 लाख डिवाइडेड बाय जो भी आपका एरिया रहेगा हिमाचल का, ठीक है, जो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेट सपोज 54,000 या 55,000 आप लेकर चलिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं ले रहा मैं, एवरेज अगर हम लेकर चले, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर लेकर चले तो 55,000। तो 70,000 डिवाइड 70 लाख डिवाइड बाई 55,000। ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, दैट इज द एवरेज डेंसिटी। ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि पर्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में इतने लोग जो है वो रहते हैं। फिर उस हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट का कैलकुलेट करते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट का एरिया लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन लेते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाउन की बात करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर तहसील की बात करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर विलेज या पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। तो वैसे वैसे करके जो है वो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं अपने एक पर्टिकुलर एरिया की। तो उसी से हमें पता चलता है कि जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो कहाँ पे, हमीरपुर में, जिसकी वैल्यू है 407। यानी कि हमीरपुर में 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है 407 बंदे जो है वो ऑन एन एवरेज रहते हैं। सबसे कम है लाहौल स्पीति में, जिसमें सिर्फ 2 ही है, यानी कि 2 ही बंदे रहते हैं। ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एरिया। क्लियर? अब देखिए एरिया ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जहां पे 100 से भी कम पर्सन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, तो दैट इज चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति। अब देखो मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूँ सारे, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो है वो आपका है लाहौल स्पीति का, और सबसे कम है आपका सॉरी सबसे ज्यादा है आपका हमीरपुर का, और सबसे कम है आपका लाहौल स्पीति का। ठीक है। उसके बीच में जो है, उसके बीच में आपके आते हैं जैसे एरिया ऑफ मॉडरेट डेंसिटी। तो मॉडरेट डेंसिटी में सेकंड नंबर पे है बिलासपुर। ठीक है, मतलब हमीरपुर के बाद क्या आ जाएगा आपका, बिलासपुर। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा सोलन, सॉरी ऊना आ जाएगा, फिर सोलन आ जाएगा, फिर आपका कांगड़ा आ जाएगा, फिर मंडी आ जाएगा। ठीक है। एरिया ऑफ लो डेंसिटी, तो वहां पे आपका शिमला आ जाएगा, सिरमौर आ जाएगा। ठीक है। और हिमाचल का जो ऑन एन एवरेज है, हिमाचल का है 123। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति। तो ये जो है ये आपके लास्ट 4
मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम अगर देखें तो लाहौल स्पीति, फिर किन्नौर, फिर कुल्लू एंड चंबा। राइट, तो मतलब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप कि आप इसको अरेंज करिए। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर द पॉपुलेशन डेंसिटी इसको अरेंज करिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आ जाता है एरिया एंड पॉपुलेशन, है ना, कि कितना ग्रोथ रेट जो है वो आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो 5.42% डेसिनियल ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी उस टाइम 43 थी। ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 68 लैक्स है, जिसमें 12.94 का जो है वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है एज पर प्रीवियस ईयर। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो देखिए 2001 से लेकर 11 तक ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैव शोन अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ रेट ऑफ 12 to 15%, जिसमें सिर्फ लाहौल स्पीति को अगर हम छोड़ दें तो लाहौल स्पीति में जो है वो हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, दैट इज -5%। मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो आपको मिली है दैट इज 16.26%, और यही फैक्ट जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 2001 से 11 तक जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति है जैसे नेगेटिव ग्रोथ रेट है, बाकी सबकी जो है वो पॉजिटिव 12 से 15% ग्रोथ रेट रही। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है, तो वो 16.26 के साथ उन्ना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यही फैक्ट जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिसको भी जो है वो मतलब मॉक टेस्ट अभी देना है, वो बहुत बढ़िया आपको जो है वो मॉक टेस्ट यहाँ पर देने को मिलेंगे, जिससे आप काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए क्वेश्चन जो है वो रखे हैं। ठीक है, तो पहले आप जो है वो मतलब क्वेश्चन फाइल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना खुद भी जो है वो सोल्यूशन देख सकते हैं, उसका डिटेल सोल्यूशन, चाहे वो जीएस का है चाहे सी सेट का है। सी सेट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने जैसे फॉर्मूला भी गिवन है और उस प्रॉपर क्वेश्चन को एग्जैक्ट डिटेल में सॉल्व भी किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर इस मॉक टेस्ट को जो है वो परचेज कर सकते हैं। टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुके हैं, 3 टेस्ट जो है वो मतलब मंडे से पहले पहले जो है वो अपलोड हो जाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? बाकी अगर आप अगले साल तैयारी करना चाहते हैं, अगले साल एचएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप फॉरेस्ट सर्विसेज एसीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करें। लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है, जूम पे क्लासेस रहती हैं, और उसी का ही जो है वो आपका रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है विद नोट्स, टेस्ट, टीचर्स हैंडआउट्स। ठीक है, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हम खुद टीचर्स के जो अपने नोट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपके सिलेक्शन तक, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एचएस है, अलाइड है, एनटी है, तब तक जो है इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप हमें कॉन्टेक्ट करिए और जल्दी से जो है वो इसका फायदा उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो ये हम सीरीज लेकर आए हैं, तो आप भी इसका जो है वो पूरा फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।